हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, टोंस नदी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी हम जानने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला पॉइंट आपके सामने क्या है। टोंस नदी का उद्गम। दोस्तों, टोंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सबसे पहली बात आप याद रखिएगा, टोंस नदी कहाँ से निकलती है, किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड राज्य से यह निकलने वाली एक प्रमुख नदी है। यदि आपसे पूछा जाए कि किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है, तो आप जरूर बताइएगा बंदरपूंछ। बंदरपूंछ पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है टोंस नदी। यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। यदि बात की जाए कि उत्तराखंड के किस स्थान से निकलती है, तो जौनसार से निकलती है। जौनसार से। जौनसार बंदरपूंछ उत्तराखंड से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है टोंस नदी। दूसरा पॉइंट है, टोंस नदी का उत्सर्जन कहाँ होता है? टोंस नदी के उत्सर्जन की बात करें तो उत्तराखंड से यह उत्तर प्रदेश जाती है। उत्तराखंड से यह उत्तर प्रदेश जाती है। उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है कैराना। कैराना नामक स्थान कहाँ है? कैराना नामक स्थान है शामली जिले में। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कैराना नामक स्थान पर जाकर यह यमुना नदी पर मिल जाती है और अपना पूरा जल यहाँ ग्रहण कर देती है, अर्थात छोड़ देती है। यमुना इसका पूरा जल ग्रहण कर लेती है, याद रखिएगा। अगली है, टोंस नदी की लंबाई कितनी है? टोंस नदी की कुल लंबाई दोस्तों 264 किलोमीटर है, लेकिन किसी किसी स्रोत में इसे 250 और 270 किलोमीटर का भी दर्शाया गया है। इसलिए आप 264 को याद रखिएगा, क्योंकि विकिपीडिया पर यही दिया हुआ है 264 किलोमीटर। अगला पॉइंट है, टोंस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पहली नदी है गिरि नदी। गिरि नदी टोंस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। यह हिमाचल प्रदेश में बहती है। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से यह निकलती है। सिरमौर नामक स्थान से यह निकलती है। सिरमौर जिले से यह निकलती है। आगे चलकर यह टोंस में मिलती है और टोंस जाकर यमुना में मिल जाती है। अगर गिरि नदी की बात करें तो इसका दूसरा एक और नाम है। यह भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। गिरि गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। नाम एक ही है, गिरि गंगा और गिरि नदी, याद रखिएगा। दोस्तों, गिरि गंगा के बाद एक प्रमुख बड़ी सहायक नदी है पावर नदी। याद रखिएगा, पावर नदी कहाँ से निकलती है? पावर नदी भी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ही बहती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से निकलती है। शिमला से निकलती है हिमाचल प्रदेश के, याद रखिएगा। पावर नदी भी यमुना या टोंस की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। तीसरी प्रमुख सहायक नदी है कौन सी? आंधरा नदी। चौथी है जामनी नदी। पांचवी है सरन नदी। इन्हें भी आप याद रखिएगा, आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक हो सकते हैं। आइए देखते हैं टोंस नदी के जो प्रमुख बांध हैं कौन से हैं। पहला, टोंस बैराज। इसे टोंस बैराज के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है टोंस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसके बारे में, इस परियोजना के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे आगे चलकर। टोंस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आइए दोस्तों, टोन नदी की जो प्रमुख परियोजना है टोंस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। टोंस जल विद्युत परियोजना अर्थात टोंस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई है? याद रखिएगा, सन 2018 में इसकी शुरुआत की गई है। टोंस जल विद्युत परियोजना कहाँ बनाई गई है? यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ बनाया गया है? याद रखिएगा, टोंस नदी पर यह स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। इसका निर्माण बिजली उत्पादन के उद्देश्य से किया गया है। लगभग 240 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता इस पे स्थापित की गई है। सभी बातें आप याद रखिएगा। अगला है टोंस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। यह उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन से राज्य के? उत्तराखंड राज्य के, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, परियोजना का मुख्य भाग टोंस नदी की जलधारा को मोड़कर ऊंचाई से गिरने वाली प्रणाली पर आधारित है, जिससे टरबाइन घूमते हैं और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा टरबाइन किस तरह से घूम रहा है और विद्युत किस तरह से उत्पन्न की जा रही है। अगला पॉइंट है, इसके निर्माण से आसपास के क्षेत्रों में न केवल बिजली की आपूर्ति में सुधार हुआ है, बल्कि सड़क अच्छी तरह से बन गई है, परिवहन अच्छा हो रहा है, रोजगार जैसी स्थानीय विकास गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है,
सन 2018 से इस परियोजना के शुरू होते ही। अगला, यह परियोजना पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इससे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम हो गई है और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने में यह सहायक है, अर्थात स्वच्छ ऊर्जा यह दे रही है। आइए दोस्तों, टरबाइन के बारे में जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं यह किस तरह से विद्युत उत्पादन करता है। दोस्तों आप देखिएगा, यह एक नल है, इसके द्वारा पानी का फ्लो दिया जाएगा। इस नल को आप नदी मानिएगा। यहाँ फ्लो दिया जाएगा और ये पंखी राउंड करेगी, ये पंखी राउंड करेगी। इसके कारण ये रबड़ लगा हुआ है, रबड़ के कारण यहाँ मोटर घूमेगा, इस मोटर के द्वारा विद्युत उत्पादन होगा और यह बल्ब जल जाएगा। आप देखिएगा, आइए दोस्तों अब देखते हैं इस नदी के किनारे बसे हुए शहर प्रमुख कौन कौन से हैं। सबसे पहले उत्तराखंड का जो शहर है उसे याद कर लेते हैं। उत्तरकाशी जिले में पुरोला शहर बसा हुआ है। कौन सा पुरोला शहर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड में ट्यूनी नामक शहर है। ट्यूनी नामक उत्तराखंड में शहर है, वह भी इस नदी के किनारे बसा हुआ है। टोंस घाटी क्षेत्र ही कहा जाता है देहरादून जिले को। इसके बाद पावर, एक प्रसिद्ध आप कह सकते हैं कि एक कस्बा है, वह भी इस टोंस नदी के किनारे बसा हुआ है, वह हिमाचल प्रदेश का है। कौन सा? पावर। आइए दोस्तों अंत में देखते हैं टोंस नदी से जुड़ी प्रसिद्ध कहानी या तथ्य कौन से हैं। कहा जाता है जो टोंस नदी का उत्पन्न हुआ है पांडवों के समय पर हुआ है। पांडवों के समय पर 5 भाई कौन थे? पांडव लोग, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, यह 5 भाई थे। कहा जाता है कि पानी प्यास लगी थी वनवास के समय पर, तो पानी ढूंढने गए थे कौन? भीम जी। भीम पानी ढूंढने गए थे, तो इस पहाड़ पर एक गदा उन्होंने चलाई थी। भाइयों के लिए पानी खोज रहे थे तो उन्हें नहीं मिल रहा था, तो एक गदा उन्होंने पर्वत को मारा और यहाँ पर से वह फूटकर एक नदी का उद्गम हुआ, ऐसा कहा जाता है। कुछ कथाओं में तो यह भी कहा जाता है कि टोंस नदी और यमुना नदी दोनों की दोनों बहनें हैं। क्यों? एक कारण है, इस कारण से कहा जाता है क्योंकि यह बेगवान और ठंडा है। जो टोंस नदी है वह बेगवान है, बहुत ज़्यादा तेज है और ठंडी है। ठंडी यमुना नदी भी है, बेगवान है, इसके कारण इसे कहा जाता है यह क्रोधित बहन है। और यमुना नदी बिल्कुल आराम से लहर लहर करते हुए चलती है। हालांकि इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है यमुना नदी की, इसलिए वह धीरे धीरे चलती है, कारण ये भी है। लेकिन कथाओं और पुराणों में कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, यमुना को शांत बहन और टोंस को क्रोधित बहन कहा जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अपना ख्याल रखो और बड़ों का सम्मान करो।